अक्सर हम कामयाबी की कहानियां देखते हैं ना, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से लाखों कमा रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है? आज हम एक 365 दिन के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जो सोशल मीडिया से पैसा कमाने की असल हकीकत, जो कभी-कभी थोड़ी तल्ख भी होती है, उसे सामने लाता है। और ये अल्फाज उसी कंटेंट क्रिएटर के हैं जो इस सफर पर निकला था। मतलब कोई लगी लिपटी बात नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, बस एक ईमानदार अनफिल्टर्ड कहानी। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो इस सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो जोश से भरा वायरल गोल्ड रश, फिर वो चौंका देने वाला लम्हा जब आमदनी अचानक रुक जाती है। इसके बाद देखेंगे कि वायरल हिट से आगे बढ़कर क्या किया गया, और आखिर में इन 365 दिनों से सीखे गए सबसे अहम असबाक। तो कहानी एक ख्वाब से शुरू होती है, यानी वायरल गोल्ड रश से। ये वो फेज था जब मकसद सिर्फ एक था, तेजी से आगे बढ़ना, एग्रेसिव होना और सोशल मीडिया पर फौरी कामयाबी के ख्वाब को पकड़ना। एनर्जी लेवल हाई था, ख्वाब बहुत बड़े थे, और मेहनत मेहनत इससे भी ज्यादा थी। और ये कोई आम हल्की फल्की पोस्टिंग नहीं थी। स्ट्रैटेजी बहुत अग्रेसिव थी। दिन में 20 पोस्ट तक। मकसद बिल्कुल साफ था, प्लेटफॉर्म को कंटेंट से भर देना ताकि एल्गोरिदम नोटिस लेने पर मजबूर हो जाए। इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह चलाया गया, किसी हॉबी की तरह नहीं। ये स्लाइड ना असल कहानी बताती है। एक तरफ कामयाबी का वो आइडिया है जो हम सबके दिमाग में होता है, एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन। लेकिन दूसरी तरफ वो हकीकत है जिसके इस क्रिएटर ने सामना किया, एक बेतरतीब ऊपर नीचे जाता हुआ रोलर कोस्टर। और सच पूछें तो ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम में से बहुत से लोग पहचानते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। और फिर वो हो गया, वो एक लम्हा जिसका हर क्रिएटर ख्वाब देखता है। एक स्टूडेंट जिसके साथ ये काम कर रहे थे, रातों रात वायरल हो गया। जरा सोचें, एक दिन 6000 व्यूज, और अगली सुबह जब आंख खुले तो 80,000 से ज्यादा व्यूज। ये है कामयाबी का वो पहला जायका जो नशे की तरह होता है। लेकिन जैसा कि ये कोट बता रहा है, वो पहली कामयाबी एक जाल भी बन सकती है। इंसान फिर उसी फीलिंग का पीछा करना शुरू कर देता है। वायरल होना एक नशा बन जाता है, और हर रोज उसी पहले वाले हाई को दोबारा पाने की कोशिश शुरू हो जाती है, जो कि सच कहें तो एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो वायरल होने का ये सीक्रेट फॉर्मूला था क्या? इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद बात सिर्फ 2 चीजों पर आकर रुकी। पहली, ऐसा कंटेंट जो रिलेटेबल हो, जिससे लोग जुड़ सकें। और दूसरी, ऐसा कंटेंट जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा करे, भले वो अच्छे हों या बुरे। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद गहराई भी आती है। वायरल होने का वो नशा बहुत थोड़े वक्त का था। उसके बाद जो हुआ वो एक कड़वा सच था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और ये भी दिखा दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर मोनेटाइजेशन की बुनियादें कितनी गैर मुस्तहकम हैं। और ये इस क्रिएटर की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की इनकम पर भरोसा करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रेत पर घर बनाना। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, वो घर एक पल में गिर भी सकता है। और ये समझने के लिए कि दांव पर क्या लगा था, जरा इस नंबर को देखें। हर महीने $3000 से ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत अच्छी खासी इनकम है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ख्वाब सच हो गया है और सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। और फिर एक ही रात में, बिना किसी वार्निंग के, सब कुछ खत्म। फेसबुक ने इनकम का नल बंद कर दिया पूरी तरह से। ये वो लम्हा था जब पार्टी खत्म हो गई और एक कड़वी हकीकत सामने आ खड़ी हुई। तो यहां असल सवाल ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? अक्सर तो ये क्रिएटर की गलती भी नहीं होती। प्लेटफॉर्म के जो ऑटोमेटिक बॉट्स होते हैं ना, वो गलती से कंटेंट को फ्लैग कर देते हैं, और बस आपकी इनकम 30, 60 या 90 दिनों के लिए रुक जाती है, और कोई अपील, कोई सुनवाई नहीं होती। इस बुरे तजुर्बे ने स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। अब मकसद वायरल हिट्स का पीछा करना नहीं था, बल्कि मकसद कुछ ऐसा बनाना था जो रेजिलिएंट हो, एक पायदार सिस्टम जिसे किसी एक बॉट की गलती खत्म ना कर सके। और ये वो जबरदस्त 4 हिस्सों वाला मॉडल है जो इस मुश्किल वक्त से निकला। हाँ, कंटेंट मोनेटाइजेशन अब भी बुनियाद है, लेकिन इसके ऊपर सेफ्टी की कई लेयर्स हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, और यहां तक कि प्रिंट ऑन डिमांड। हर हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है, जिससे किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और नतीजा, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं थी, ये तो एक रॉकेट शिप साबित हुई। ये पहले से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। इन नई एक दूसरे पर जुड़ी हुई इनकम स्ट्रीम्स ने फेसबुक के असल $3000 महीने से कहीं ज्यादा कमाकर देना शुरू कर दिया।
और इस कामयाबी के पीछे ये एक गोल्डन रूल है, किसी भी क्रिएटर का सबसे कीमती असासा उसकी कम्युनिटी का एतमाद होता है। एक वफादार कम्युनिटी हमेशा उन प्रोडक्ट्स को खरीदने को तरजीह देगी जो क्रिएटर ने खुद बनाई हों, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी पर नहीं बल्कि क्रिएटर पर भरोसा करते हैं। तो इस पूरे 365 दिन के एक्सपेरिमेंट से अहम टेकअवेज क्या हैं? आइए उन असबाक को देखते हैं जो इस दुनिया में कामयाबी के लिए एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। ये स्लाइड स्ट्रैटेजी में आए इस बड़े शिफ्ट को बहुत अच्छी तरह समराइज करती है। फोकस वायरल होने के पीछे भागने से हटकर कंसिस्टेंसी की ताकत पर आ गया। क्यों? क्योंकि वायरल होना एक टेम्पररी हाई है, जबकि कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में एक लॉयल कम्युनिटी और एक स्टेबल रिलायबल इनकम बनाती है। और कुछ नताइज तो वाकई हैरान करने वाले थे। आमतौर पर लगता है कि हाई प्रोडक्शन वाले कंटेंट से सबसे ज़्यादा कमाई होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सादा, रिलेटेबल और इम्परफेक्ट पोस्ट्स, जैसे बस रात के खाने की एक जल्दी में ली गई तस्वीर, अक्सर इन फैंसी ग्राफिक्स से ज़्यादा कमा लेती थीं, जिन पर घंटों लगते थे। ये छोटी छोटी कंसिस्टेंट $20-30 की विन्स हैं जो वक्त के साथ साथ जुड़कर बहुत बड़ी रकम बन जाती हैं। और आखिर में एक ऐसी कहानी जो सारी बात का निचोड़ है। 2010 में इस क्रिएटर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ ये ऑनलाइन सफ़र शुरू किया। उन दोस्तों ने कुछ ही महीनों में गिव अप कर दिया, लेकिन ये लगा रहा। 8 साल बाद ये क्रिएटर लैपटॉप लाइफस्टाइल जी रहा है और इन्हीं पुराने दोस्तों में से एक कमेंट करता है। ये उस दोस्त के अल्फाज थे। इस एक जुमले में पछतावे का सारा बोझ महसूस किया जा सकता है। वो काश और अगर मैं भी वाला दर्द। और ये बात हमें इस एक बुनियादी चॉइस पर ले आती है जिसका सामना जिंदगी में सबको करना पड़ता है। इंसान या तो डिसिप्लिन का दर्द चुनता है जो थोड़े वक्त का होता है और उसका वजन ग्रामों में होता है, या फिर वो पछतावे का दर्द चुनता है जो सारी जिंदगी साथ रहता है और उसका वजन टनों में होता है। और हम इस तज्जिए को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब कोई अपने मकासद के बारे में सोचता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाने की असल कीमत क्या है?